दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। रिश्तों को कैसे होना चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जैसे मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर मजबूत रखता है। और ऐसे रिश्ते कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के काम आने वाला है। तो इसलिए मित्रता, दोस्ती, रिश्ते इनमें हमेशा परिपक्वता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी मीठा बोल बोल करके बाद में और ही कुछ कर देता है। तो उस प्रकार का मीठापन नहीं होना चाहिए कि जिसको बाद में दुख मिले या रिश्ता टूटे। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का प्रेम आवश्यक है। कहते हैं ना कि ताली दोनों तरफ से बजती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति अगर गलत निकल भी जाए तो आप अपने को गलत मत होने दीजिएगा, क्योंकि वह व्यक्ति एक दिन फिर पुनः आपके पास जरूर आएगा और आपको अच्छी तरह समझ जाएगा, आपकी भावनाओं की कदर करेगा और आपकी तरफ हमेशा प्रेम के लिए हाथ बढ़ा के रखेगा और हमेशा आपके दुख और सुख में हमेशा काम आएगा। तो रिश्ते ऐसे होने चाहिए, उन रिश्तों की कदर होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा मतलब निकल गया तो भैया बाय बाय कर दें, ऐसा नहीं। आज कोई अगर हमारे लिए है तो हमको भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और हम उसकी मदद करते हैं या हमारी मदद करता है तो मदद हमेशा पैसे से नहीं होती है। कई प्रकार की चीज़ों से आप मदद कर सकते हैं या मदद ले सकते हैं। कहीं पर किसी की राय सलाह मशविरा होता है वो भी एक मदद है। रुपया पैसा तो है ही, किसी के दुख में आप खड़े हो गए वो भी बहुत बड़ी मदद है। तो मदद, कोई बीमार आदमी है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी को अपना ब्लड दान कर रहे हैं, आप रक्तदान कर रहे हैं, आप किसी को खून की आवश्यकता है और आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा खड़े हैं, तो वह व्यक्ति हमेशा आपको याद करेगा, आपका ऋणी रहेगा और आपसे कभी जिंदगी में नाराज नहीं हो सकता है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के मित्र होते हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति ईमानदारी से चल रहा है, ईमानदारी से रिश्तों को निभा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से मीठा बोल बोल करके धोखा ही धोखा मिलता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आज हम किसी के लिए अगर धोखा करते हैं तो वह धोखा कल को हमारे लिए भी निश्चित है। तो इसलिए किसी पर गलत तरह का धोखा नहीं देना चाहिए। साथ सहयोग, रिश्ते, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका परिवार है, चाहे बाहरी व्यक्ति जो भी है, उसने अगर आपसे मित्रता की है, विश्वास किया है आप पर, तो आप उसके विश्वास पर हमेशा खरे उतरने की आपको ज़रूरत होगी। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, हम किसी को कभी कुछ बोल देते हैं या कोई हमको कुछ बोल देता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़गी ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए।
और ज़्यादा गलत कर दिया है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। माफ़ी मांगने वाला जो होता है बहुत बड़ा आदमी होता है, और माफ़ कर देने वाला तो महा व्यक्ति कहलाता है। और प्रभु की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ती है जो ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं और एक दूसरे पर विश्वास भरोसा करते हैं। तो परमात्मा भी जो है ऐसे रिश्तों पर खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, रिश्ते हमेशा जो है ये नहीं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा हो तो मीठा मीठा मैं, कड़वा हो तो फिर वो नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम खराब है। हम किसी के लिए काम आ रहे हैं तो कोई हमारे लिए भी काम आए, और किसी न किसी रूप में। मैंने बोल दिया ना कि आजकल बहुत से लोग जो है पैसा मांगते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगले व्यक्ति के पास पैसा हो, अगला व्यक्ति नाराज़ हो जाता है। किसी की परेशानी समझना चाहिए, कौन व्यक्ति किस प्रकार के दौर से गुजर रहा है, और हमको लगा इसने हमारी मदद नहीं करी तो हम दोस्ती तोड़ देते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। और रिश्ते हमेशा जो है सच्चे मन से निभाए जाते हैं, उसमें कोई झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। हंसते खेलते एक परिवार की तरह होना चाहिए। और एक तरफ से देखा जाए तो आजकल प्रेम बहुत कम है लोगों में। घर के ही लोगों में एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं है, ना कोई मान है, ना कोई मर्यादा है। इससे सब लोग जो है भाग रहे हैं। छोटा बड़ा का कोई मान सम्मान कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सब एक समान नहीं होता है। आज हम पर पंख लगे हैं, आज हम उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ने के बाद जो है ज़मीन पर आना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थिति आपने दूसरे के साथ करी है, कहीं ऐसा ना हो कल आपके साथ भी हो। तो स्वयं के हंसी मजाक का पात्र ना बने, अपने प्रेम अपने व्यवहार को निभाएं, आदर्श पर अपना चलें। और चाहे आप परिवार से हैं, चाहे आप पड़ोसी हैं आपके, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं, सबसे अपना जो है प्रेम प्यार होना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ लोग कड़वा बोल देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, कुछ होगा नहीं। ज़्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। और किसी से हम ज़बरदस्ती दोस्ती मित्रता भी नहीं कर सकते हैं। तो जो ना करे कोई बात नहीं, जो ना आए कोई बात नहीं, नमस्ते बाय बाय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मन कभी खराब नहीं करना। उस व्यक्ति के खिलाफ प्रति जो है नाराज़गी आपको नहीं जतानी है। कभी शुरुआत में बोल दिया, क्योंकि क्या आदमी क्या करता है, आदमी कभी किसी ने किसी के लिए अगर अच्छा किया है और वही व्यक्ति जो है उसके लिए बुरा करता है तो उसे तकलीफ़ होती है, उसका दिल टूट जाता है। तो दिल टूटने पर जो है थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन वो वहीं तक सीमित हो जाना चाहिए। अपने आप को जो है, अपना मुख का जो है, अपने मुख को अशुद्ध नहीं करना है। और मित्र आपके पास चाहे आए चाहे ना आए, चाहे आपसे दोस्त से रखे ना रखे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमको आवश्यकता कभी ना कभी हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, निश्चित पड़ेगी, गारंटी है इस चीज़ की जो है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा साफ रखें, शुद्ध रखें। और तो जब आप किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से जो है एक दूसरा भी जो आपके व्यवहार को देख करके जो आपके पास उठना बैठना आना जाना जो है पसंद करना शुरू कर देगा, और आपका गुणगान करने लगेगा, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को रखना चाहिए। रुपया पैसा तो देखना नहीं है, व्यवहार से बढ़ के कुछ नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा पैसा
काम नहीं आता है। भले लोग बोलते हैं कि पैसे के बगैर कुछ नहीं है, तो कभी कभी उन लोगों को पूछिए आप। मेरे पास तो खुद का अनुभव है, तो व्यवहार से ही हमने सब बहुत कुछ मैंने ही खुद प्राप्त किया है और मिलता है। कुछ लोग होते हैं समाज में थोड़ा सा आपके प्रति थोड़ा गलत नज़रिया रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपने सच्चे दिल से प्रेम किया है, दोस्ती निभाई है, या रिश्ते निभाए हैं, तो एक दिन अगला व्यक्ति ज़रूर समझेगा, और निश्चित तौर पर समझेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आगे नहीं, उसे आपकी याद ज़रूर आएगी। तो इसलिए जो है अपने रिश्तों को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से निभाए। और आज मुझे इतना ही कहना था। आप लोग सदा खुश रहें, आपका भविष्य जो है, दिन जो है मंगलमय हो, आपके बच्चे कुशल मंगल हो, माता रानी की कृपा दया दृष्टि बने रहे आप लोगों पे, भगवान भोलेनाथ की दया दृष्टि बने रहे। शुभ रात्रि।